दोस्तों, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोजीशन पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट एंड गाइस ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है। नंबर ऑफ पोस्ट किस में कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है वह आप यहाँ पे देख सकते हो। आपका पे स्केल क्या रहेगा ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तीनों ही वैकेंसीज परमानेंट वैकेंसीज है। इसमें इंडियन नेशनल यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए 10 मार्च 2026 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था और यह है नोटिफिकेशन भट्टादेव यूनिवर्सिटी जो कि असम में है, इसकी तरफ से आउट हुआ है और सभी नॉन टीचिंग की वैकेंसीज है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर ये वैकेंसीज आई है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वह भी असम में होगा और आपकी जॉब पोस्टिंग भी असम में रहेगी। सबसे पहले पोस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर क्वालिफिकेशन फॉर्म कैसे भरना है और किन किन कैंडिडेट को एज का कंसेशन मिलेगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो गाइस, जूनियर असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज आई है, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए। अकाउंट असिस्टेंट की 1 वैकेंसीज है, एक यूआर कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है ओनली। ऑफिस असिस्टेंट यानी एमटीएस के लिए 5 वैकेंसीज है, जिसमें से 3 वैकेंसीज तो यूआर की है, 1 वैकेंसीज एसटी की है और 1 वैकेंसीज ओबीसी कैटेगरी की है। एंड गाइज, अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे इसके एसेशनल क्वालिफिकेशन पे। जूनियर असिस्टेंट एंड अकाउंट असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे लिखा है बैचलर डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन से हो तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, लेकिन 1 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना जरूरी है। अप्लाई करने के टाइम ये डिप्लोमा आपका मांगा जाएगा। सेम क्वालिफिकेशन ये है, डिग्री के साथ 1 ईयर का डिप्लोमा आपका होना जरूरी है। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप 10वीं पास है, आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, लेकिन गाइज 12वीं पास प्लस से इक्विवेलेंट या इससे ऊपर अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो गाइज ध्यान दें, जब आप फॉर्म अप्लाई करें आप यहाँ पे 12वीं पास नहीं होने चाहिए, ओनली 10वीं पास, 10वीं के बेसिस पर ही आप अपना फॉर्म फिल करें। इसमें जो उम्र का क्राइटेरिया है 18 से 40 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। रिजर्वेशन मिलेगा आपको, एसटी एससी को मिलती है 5 साल की छूट, ओबीसी और एमओबीसी को मिलेगी 3 साल की छूट, बाकी 2 साल की एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को मिलेगी और 10 ईयर की पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, जो कंसेशन है एज का कंसेशन एज पर असम गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिलेगा, चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज असमी है, जिन लोगों को असम आती है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना 25 मार्च 2026 से लेके 15 अप्रैल 2026 तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना। फिर आपको हार्ड कॉपी लेनी है। हार्ड कॉपी आपको भेजना है यहाँ पे 22 अप्रैल 2026 तक इनके ऑफिस में आपको हार्ड कॉपी भेजना है। एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपीज़ रखी है सभी कैंडिडेट के लिए, लेकिन जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनको 500 रुपीज़ पे करना है। और यहाँ पे जो मोड ऑफ पेमेंट है ऑनलाइन है। फिर आपको उसकी प्रूफ की हार्ड कॉपी लेनी है। हार्ड कॉपी लेके आपको ऑफलाइन भेजने, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कितनी कॉपीज़ भेजने हैं वह भी हम यहाँ पे देखेंगे। एंड गाइज, यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की, आपको फॉर्म को सही तरह से भरना है। लिखा है अगर आप 1 से ज़्यादा 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज, यहाँ पे जो है आपको फ़ी एंड आपका फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म भेजना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे अदर किसी वर्किंग एजेंसीज या गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे लिखा है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू एंड कंप्यूटर टेस्ट एज पर दी वैकेंसीज यहाँ पे होगा। बाकी गाइज, यहाँ पे आपको 2 फोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेशन की 2 फोटोकॉपी लेनी है, ठीक है। और 2 डॉक्यूमेंट्स, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करोगे उसको 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। एंड गाइज, भेजना है इस एड्रेस पर, आपको भेजना है 22/4/2026 से पहले। सो गाइज, यहाँ पे यही इंफॉर्मेशन थी, लेकिन जो एनवेलप आप लोगे उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। सो गाइज, आपको अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।